8वीं जमात की उर्दू है सबक नंबर 6 निशाने हैदर। पिछली वीडियो में हमने सबक की मुकम्मल पढ़ाई की थी। आज की वीडियो में हम इसकी मुकम्मल मश्क हल करेंगे। सबक का खुलासा पढ़ते हैं। इस सबक में वतन के उन अजीम सपूतों का जिक्र है जिन्हें मादरे वतन की हिफाजत की खातिर जान का नजराना पेश करने के सिले में अफवाज पाकिस्तान के सबसे बड़े एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। इनमें पाक फौज के 10 और पाक फ़िज़ाइया का एक ऑफिसर शामिल है। 1948 में कश्मीर ऑपरेशन में कैप्टन सरवर शहीद, 1958 में मशरक़ी पाकिस्तान में मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद, 1965 की जंग में मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद, 1971 की जंग में मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद, 1999 की कारगिल जंग में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद और हवालदार लालक जान शहीद को दिफाए वतन के लिए जान कुर्बान करने के सिले में निशान हैदर से नवाजा गया। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद लाहौर के महाज पर, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद मशरक़ी पाकिस्तान में हिली के महाज पर, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद शकरगढ़ महाज पर, लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज वाघा अटारी महाज पर, कैप्टन कर्नल शेर खान कारगिल में टाइगर पोस्ट पर और हवालदार लालक जान शहीद ने कारगिल महाज पर बुलंद तरीन चोटियों पर शहादत के दर्जात हासिल किए। सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, पाकिस्तान का आला फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर किन खिदमात पर दिया जाता है? जवाब है, निशान हैदर अफ़वाज पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है जो वतन की हिफाजत की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाले शेर दिल फ़ौजियों को दिया जाता है। सवाल नंबर 2, लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद को किस मौके पर निशान हैदर के एजाज़ से नवाजा गया? जवाब है, लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद ने 1965 की जंग में दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया और 1971 की जंग में वाघा अटारी सरहद पर वतन का दिफा करते हुए दुश्मन की गोलाबारी से शदीद ज़ख्मी होकर शहादत का रुतबा पाया। इनकी शहादत के बाद 23 मार्च 1972 को इन्हें निशान हैदर से नवाजा गया। सवाल नंबर 3, हवालदार लालक जान की अपने वतन के लिए क्या खिदमत थीं? जवाब है, हवालदार लालक जान एक हमदर्द और जज्बे खिदमत से सरशार जवान थे। उन्होंने अपने इलाके के लोगों की फलाह बहबूद के लिए अल मदद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाई और आप इसके सरगर्म रुकन थे। आपने 7 जुलाई 1999 को हिंदुस्तानी फ़ौजों के हमलों को नाकाम बनाते हुए जाम शहादत नोश फरमाया। सवाल नंबर 4, कैप्टन कर्नल शेर खान की शहादत किस महाज पर और कैसे हुई? जवाब है, कैप्टन कर्नल शेर खान की शहादत कारगिल के महाज पर हुई। 5 जुलाई 1999 को कैप्टन कर्नल शेर खान की चौकी पर हिंदुस्तानी फ़ौज ने हमला कर दिया और वो मशीन गन की फायरिंग से शदीद ज़ख्मी हो गए और जाम शहादत नोश किया। सवाल नंबर 5, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के वालिद का तालीम की अहमियत के बारे में क्या तसव्वुर था? जवाब है, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के वालिद एक आम काश्तकार होने के बावजूद तालीम की ज़रूरत और अफादियत से बाखबर थे। सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दर्ज झैल खाली जगह पुर करें। अलिफ, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने डैश हाई स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की। जवाब है, देवी। बे, लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद डैश की जंग में वाघा अटारी सरहद पर वतन का दिफा करते हुए शहीद हुए। जवाब है, 1971। जीम, कर्नल शेर खान डैश से पहले फौजी एहलकार थे जिनको निशान हैदर मिला। जवाब है, खैबर पख्तूनख्वा। दाल, हवालदार लालक जान शहीद एक हमदर्द और डैश से सरशार जवान थे। जवाब है, जज्बाए खिदमत। हे, अब तक पाकिस्तान के डैश फौजी जवान निशान हैदर का एजाज़ हासिल कर चुके हैं। जवाब है, 10। सवाल नंबर 3, दर्जल इबारत अपने साथी को सुनाएं और उस इबारत के हवाले से सवालात करें। क़याम पाकिस्तान से अब तक मुसल्लह अफ़वाज ने दिफ़ाए पाकिस्तान के लिए एक तारीख़ी किरदार अदा किया है।
अर्जी और समावी यानी ज़मीनी और आसमानी मसाइब में पाक फ़ौज कौम के शाना बशाना रहती है। जब कभी बातिल से टकराव हुआ तो हमारे जवानों ने सर पर कफन बांधकर दुश्मन का मुकाबला किया। पाकिस्तान का परचम दर हकीकत इस्लाम का परचम है। पाकिस्तान का दिफा हकीकी मानों में इस्लाम का दिफा है। गुंबते खिजरा का रंग और पाकिस्तानी परचम का रंग सब्ज है। सब्ज हिलाली परचम का तकद्दुस करने वाले जहां से गुजर जाते हैं, लेकिन इस परचम पर आंच नहीं आने देते। सवालात जो हम इससे मुतल्लिक पूछ सकते हैं वो हैं: सवाल नंबर 1, क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक मसाइब पर किसने पाकिस्तान का दिफा किया है? जवाब है पाक फ़ौज ने। सवाल नंबर 2, पाकिस्तान का परचम दर हकीकत किसका परचम है? जवाब है इस्लाम का। सवाल नंबर 3, पाकिस्तानी परचम का रंग सब्ज है, इसके अलावा सब्ज रंग किस चीज़ की तरफ इशारा करता है? जवाब है गुंबते खिजरा। सवाल नंबर 4, दर्ज झैल मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। आजकल करना, कर्ज वापस करने के लिए असलम आजकल कर रहा है। आग बगोला होना, जब अनवर ने उसे गाली दी तो वो आग बगोला हो गया। आंखें बिछाना, जब चीनी सदर पाकिस्तान आए तो पाकिस्तानियों ने उनकी राह में आंखें बिछा दीं। आसमान सर पर उठाना, बच्चे ने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया। नाको चने चबवाना, 1965 की जंग में पाक फौज ने दुश्मन को नाको चने चबवा दिए। मुतलाज़िम अल्फाज वो अल्फाज जो एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम होते हैं यानी ज़रूरी होते हैं। दर्ज झैल अल्फाज के 5 मुतलाज़िम अल्फाज लिखें। बाग, बाग के मुतलाज़िम अल्फाज हैं दरख्त, फूल, पौधे, कांटे, पानी, टहनी वगैरह। पहाड़, पहाड़ के मुतलाज़िम अल्फाज हैं मिट्टी, पत्थर, मादनियात, कंकर और ऊंचाई। आसमान के मुतलाज़िम अल्फाज हैं सूरज, चाँद, सितारे, बादल, बारिश, हवा। दर्ज झैल जदूल को मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात हासिल करके पुर करें। नंबर 1 पे हैं मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद, तारीख़ पैदाइश 22 जून 1914, ओहदा मेजर, मकाम शहादत लक्ष्मीपुर मशरक़ी पाकिस्तान, तारीख़ शहादत 7 अगस्त 1958। नंबर 2 पर हैं कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, तारीख़ पैदाइश 10 नवंबर 1910, ओहदा कैप्टन, मकाम शहादत कश्मीर और तारीख़ शहादत 27 जुलाई 1948। नंबर 3 पे हैं मेजर राजा अजीज़ भट्टी, तारीख़ पैदाइश है 6 अगस्त 1928, ओहदा मेजर, मकाम शहादत लाहौर और तारीख़ शहादत 12 सितंबर 1965। नंबर 4 पे हैं मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, तारीख़ पैदाइश है 14 अप्रैल 1938, ओहदा मेजर, मकाम शहादत हिली मशरक़ी पाकिस्तान, तारीख़ शहादत 5 दिसंबर 1971। नंबर 5 पे है पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद, तारीख़ पैदाइश 17 फरवरी 1951, ओहदा पायलट ऑफिसर, मकाम शहादत पाकिस्तान और तारीख़ शहादत 20 अगस्त 1971। नंबर 6 पे हैं मेजर शबीर शरीफ शहीद, तारीख़ पैदाइश है 28 अप्रैल 1943, ओहदा मेजर, मकाम शहादत हेड सुलेमान की, तारीख़ शहादत 6 दिसंबर 1971। नंबर 7 पे हैं जवान सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, तारीख़ पैदाइश 18 जून 1949, ओहदा सिपाही का और मकाम शहादत है शकरगढ़ सियालकोट और तारीख़ शहादत है 10 दिसंबर 1971। नंबर 8 पे हैं लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद, तारीख़ पैदाइश है 25 अक्टूबर 1944, ओहदा लॉन्स नाइक का, मकाम शहादत है वाहगा अटारी लाहौर और तारीख़ शहादत है 17 दिसंबर 1971। नंबर 9 में है कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, तारीख़ पैदाइश 1 जनवरी 1970, ओहदा कैप्टन, मकाम शहादत है कारगिल और तारीख़ शहादत है 5 जुलाई 1999। नंबर 10 में है हवालदार लालक जान शहीद, तारीख़ पैदाइश है 1 अप्रैल 1967, ओहदा है हवलदार का, मकाम शहादत है कारगिल और तारीख़ शहादत है 7 जुलाई 1999। हम अपने शोधा को किस तरह खिराज अकीदत पेश कर सकते हैं? अपनी राय का इजहार करें।
पाकिस्तान में शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 6 सितंबर का दिन मनाया जाता है। इसके अलावा योम शोहदा 30 अप्रैल को भी मनाया जाता है। इन दिनों में शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए सबसे पहले फजर की नमाज के बाद खुसूसी दुआ की जाती है। इसके अलावा पूरे मुल्क में खुसूसी तकरीबात होती हैं, जिनमें शोहदा के लवाहिकीन को शिरकत की दावत दी जाती है। शोहदा की कब्रों पर आला हुकाम की तरफ से कुरान खानी का एहतमाम किया जाता है और फूलों की चादर चढ़ाई जाती है। आम लोग भी शोहदा के मज़ारों पर फातिहा खानी करते हैं और इन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं, जिन्होंने अपनी जान अल्लाह की राह में और वतन की खातिर लड़ते हुए कुर्बान कर दी।